प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। दो मित्र थे। एक गांव के इलाके का था और आदिवासी बैकग्राउंड से था, और दूसरा शहर का व्यक्ति था। तो ऐसा नहीं कि जो आदिवासी जंगलों में रहता था वो भी अब शायद शहर में आ चुका था, लेकिन उसकी भूमिका, उसका बैकग्राउंड आदिवासी था। शायद शुरुआत का जीवन उसके पुरखा जंगलों में रहने वाले और जैसे आदिवासी होते थे शुरुआत में वैसे थे, और दूसरा शहर का बंदा था। लेकिन दोनों की अच्छी आपस में बातचीत थी, मित्रता थी, दोस्ती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि दोनों लोग एक प्रार्थना सभा में गए और वहां पर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का संदेश सुना। प्रभु यीशु का संदेश जो कहता है कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, आने वाले प्रकोप से भागो। यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए अपनी जान क्रूस पर दी और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। जो कोई विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और इस मन फिराव को, पश्चाताप को देरी ना करो। आज वो उद्धार का दिन है, अभी वो समय है। तो जब दोनों ने सुना तो दोनों के मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा कि दोनों इस बात को मानते थे कि हाँ, मैं पापी हूं। जो आदिवासी बैकग्राउंड का था उसने तो उसी रात अपने पापों से पश्चाताप कर लिया और प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में, अपने जीवन में निमंत्रण दिया, बुला लिया। लेकिन जो शहरी आदमी था उसने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया। वो कायल तो हुआ, लेकिन वो बहुत संतुष्ट नहीं था कि मुझे इस प्रकार से पापों की क्षमा मांगकर प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाना चाहिए। लेकिन कुछ समय बीता, कुछ दिन बीते, शहरी आदमी भी फिर बाद में अपने आप ही, अपनी इच्छा से, अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करता है और अपने आदिवासी दोस्त को बताता है। और अब उसके पास पापों की क्षमा का आनंद था, दोनों के पास था। लेकिन जो शहरी दोस्त था वो अपने आदिवासी दोस्त से पूछता है कि भाई ये बता कि तूने कैसे इतना जल्दी विश्वास कर लिया, पश्चाताप किया, और मैंने क्यों इतनी देर लगाई, क्या कारण था? तो वो दूसरा बोला, मेरे भाई मैं तुझे इसका उत्तर एक कहानी के द्वारा बताता हूं या एक दृष्टांत के द्वारा बताता हूं। एक बहुत अमीर राजकुमार था और वो राजकुमार मेरे पास और तेरे पास, या हम दोनों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें एक नया कोट देना चाहता हूं, एक महंगा नया कीमती कोट देना चाहता हूं। जब तुमने ये बात सुनी तो तुमने नकारा और कहा कि मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास जो कोट है वो काफी ठीक है। लेकिन जब मेरे सामने वो नया कीमती कोट का ऑफर आया तो मैंने तो अपनी पुरानी फटी कंबल को देखा और मैंने सोचा कि ये तो बेकार ही है, और मैंने उस राजकुमार के दिए हुए कोट को बहुत आभार के साथ ग्रहण किया। तू सोचता था कि तेरी धार्मिकता बहुत है, कि तू अच्छा आदमी है, इसलिए तूने देरी की अपने पापों को समझने में। मैं तो जानता ही था कि मैं बेकार व्यक्ति हूं, मैं तो जानता ही था कि मैं कितना बड़ा पापी हूं, और इसलिए जब मुझे पापों की क्षमा का ऑफर मिला मैंने प्रभु यीशु को एकदम ग्रहण कर लिया।
एक और घटना है जो बाइबल में लिखी हुई है। उस घटना में प्रभु यीशु मसीह को एक धर्म गुरु, जिसको फरीसी कहते थे, उसके घर पे बुलाया गया खाने के लिए। और धर्म गुरु अपने आप को धार्मिक समझता था। और जब प्रभु उस धर्म गुरु के घर में खाने पे बैठा था, तो एक नगर की पापिन स्त्री आकर प्रभु यीशु के चरणों पर पड़ जाती है। ये कहानी की घटना की भूमिका है। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर। सो वो उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। और देखो, उस नगर की एक पापिन स्त्री, ये जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई, परफ्यूम लाई, और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी, और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र अभिषेक किया। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये मनुष्य भविष्यद्वक्ता होता तो जान लेता कि उसको कौन छू रहा है, वो कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिन है। यह सुन, उसने तो मन में सोचा, लेकिन प्रभु ने सुन लिया। यह सुन यीशु ने उसके उत्तर में कहा कि हे शिमोन, उसका नाम शिमोन था, हे शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला, हे गुरु बोल। और प्रभु यीशु ने कहा, किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार धारता था। जबकि उनके पास पटाने को कुछ ना रहा, तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। सो उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम करेगा? शिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ से वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया, यीशु ने कहा। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे छूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांवों को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल अभिषेक नहीं किया, पर इसने मेरे पांवों पर इत्र अभिषेक किया। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ, वो थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग वहां पर भोजन में साथ बैठे थे, वो अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। वो स्त्री का प्रेम उभर कर इसलिए आया क्योंकि उसके बहुत सारे पाप, जो पापिन जीवन था उसका, प्रभु यीशु ने क्षमा किया। चाहे आप अच्छे पापी हो, चाहे बुरे पापी हो, धर्मी पापी हो, अधर्मी पापी हो, गोरे पापी हो, काले पापी हो, पढ़े लिखे पापी हो, अनपढ़ पापी हो, लेकिन सच बात यह है कि सबने पाप किया। जो भी स्त्री से जन्मा, सबने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। और जो कुंवारी से जन्मा, प्रभु यीशु मसीह, उसने हम सब पापियों के लिए अपनी जान क्रूस पर दी। हर मनुष्य के लिए उसने मृत्यु को चखा। हमारे पाप को, पाप के बोझ को, पाप की सजा को, उस श्राप को अपने ऊपर उठाया और दुख उठाकर हमारे लिए कीमत चुकाई, अपना पवित्र लहू बहा दिया। और जो उस पर विश्वास करता है, यीशु का लहू उसको पवित्र कर देता है। वो तीसरे दिन जी उठा। वो एक जीवित और प्रेमी उद्धार करता है, और इसलिए हाथ पकड़कर हमें पाप के बंधन से और पाप के कीच से निकालने में वो सक्षम है। प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। वो धर्म बनाने नहीं आया, वो पापियों का उद्धार करने आया, नरक के दंड से बचाने के लिए आया। प्रभु यीशु पर विश्वास करें
उसको अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।